हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, इंजीनियरिंग करने क्यों किया जाए, इंजीनियरिंग क्यों करें, इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदा हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंजीनियरिंग में एडमिशन हो पाना ही सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। क्योंकि प्राइवेट तो कई सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप कहाँ ले सकते हैं। उसमें अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस शुरू से अच्छा है, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को तो देखा है कि 10-10 साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन वो कभी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और ये सच्चाई भी है। मैं आपको बता दूं कि एक समय था, या आज भी, इंडिया की सबसे टफेस्ट जो कोर्स होता था, जो पढ़ाई होती थी, वो इंजीनियरिंग है। सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स है। एक बार अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आप चाहे किसी भी लाइट में जाएं, एमबीए करें आप, चाहे आप यूपीएससी में जाएं, चाहे आप बीएससी एमएससी करें, एमएससी क्यों करेंगे, एमटेक करें, आप कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपको सफलता प्राप्त करना निश्चित है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से, सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो इंजीनियरिंग कराते जरूर हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई नाम मात्र की होती है, बच्चों को पास कर दिया जाता है। कुछ ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जो बच्चों को अच्छे से बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजों से लोगों का भरोसा उतना अच्छा नहीं है, भरोसा थोड़ा टूटा हुआ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में यही बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ईयर बैक आता है, तो ये सभी चीज़ें होने लगती हैं। और प्राइवेट कॉलेज में पास कर दिए जाते हैं, और उसमें बहुत करते हैं तो कुछ बैक लगाते हैं, नहीं पास कर देते हैं। उनको क्या करना है, उनको तो अपने कॉलेज का नाम रोशन करना है। लेकिन गवर्नमेंट को तो रोशन कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट तो वहाँ पे आप गए हैं तो एंट्रेंस निकाल के आप जाएंगे, ऐसे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा वहाँ पे। तो आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग आपको 4 साल का कोर्स होता है, और 4 साल के कोर्स में आपको इतना पढ़ा दिया जाता है। पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि 6 महीने में लंबा लंबा सिलेबस आपसे कवर कराया जाता है। पर सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो 6 महीने में आपको लंबा लंबा सिलेबस, लंबी लंबी उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी रहेगी। अगर तो थ्योरी तो आप याद करके भी कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें थ्योरी, इंजीनियरिंग में थ्योरी नहीं है, थ्योरी नाम मात्र की है। 10% थ्योरी है, बाकी 90% न्यूमेरिकल है। तो आपको न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको, और उस चीज़ों को दिमाग में रखना है। मतलब 6 महीने में ही आपको 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको आप पढ़ के उसको दिमाग में रख के पेपर देना होता है और पास होना होता है। तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, 4 साल अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए किसी अच्छे जगह से, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी लाइन में जाएं, आप वहाँ पर अगर 90% लोग हैं, मतलब अगर 90% कहने का तात्पर्य है कि अगर 100 बच्चे हैं और उसमें से अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं, बाकी लोग इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, कोई बीएससी करके आया है, कोई कुछ करके आया है, कोई कुछ करके आया है, तो उसमें आप टॉप पे होंगे। अगर आप मेहनती रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, मतलब आप 10% मेहनत करेंगे, वो लोग 90% मेहनत करेंगे, और आप 10% मेहनत करेंगे, तो उन लोगों से आप आगे रहेंगे। बात यह है। तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, आप सबसे आगे रहेंगे। तो आपका दिमाग क्या होता है ना, इंजीनियर का दिमाग क्या होता है, दिमाग एकदम शार्प हो जाता है, दिमाग ब्रॉड हो जाता है, दिमाग बहुत ब्रॉड हो जाता है। मतलब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उन इतनी तीव्र हो जाती है उनकी, कि उनके जैसा कोई सोच समझ नहीं सकता। वो कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी काम है वो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन वो हैंडल करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 पेज का न्यूमेरिकल वो लगाते हैं। एक बार सीख जाते हैं, उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना रहता है उनको। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर पढ़ना है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके उसका एग्ज़ाम देना है। तो मतलब उनका दिमाग, उनका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो सफलता उनको अवश्य मिलेगी। इंजीनियर हर जगह सफल होते हैं। आप गूगल पे सर्च मारिए,
मैं आपको बता दूं, आईएएस बनने वाले जो बच्चे हैं 60% लोग इंजीनियर आईएएस बन रहे हैं। 60%, मतलब आप समझ रहे हैं, 40% में सब आ जा रहे हैं, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले सब आ जा रहे हैं, एलएलबी वाले उसी 40% में, और 60% मात्र इंजीनियर आईएएस निकाल रहे हैं। तो इंजीनियरिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। आप बहुत ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं आप इस 4 साल के कोर्स में, मतलब दौरान, कि जो चीज़ें कोई दूसरा बंदा कभी नहीं सीख सकता, मर जाएगा फिर भी नहीं सीख पाएगा। तो मतलब आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे 4 साल के दौरान, आप बहुत कुछ सीख जाते हैं इसमें। तो इंजीनियरिंग करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर कोई फ़ायदे पूछ रहा है तो फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं इंजीनियरिंग करने के। इंजीनियरिंग कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह का कॉन्फिडेंस दूसरे बंदे में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो कहते हैं मैं कोई भी एग्ज़ाम निकालूंगा। एसएससी का हो गया, चाहे किसी भी एसएससी का चाहे कोई एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया, आईएसपीसीएस, यूपीपीसीएल, एई, असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं निकाल लूँगा, मैं पढ़ूंगा और मैं निकाल लूँगा, और वो निकालते भी हैं। लेकिन जो मेहनती हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो चाहे कहीं से इंजीनियरिंग करें। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में निकल तो जाता है, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, वो बाई चांस निकल गया, लेकिन ये है कि वहाँ जाने के बाद उनका पहले साल ही भाग जाते हैं, रुक ही नहीं पाते हैं वहाँ पे 6 महीना 7 महीना होते होते वो भाग जाएंगे वहाँ से, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ के 2 लड़के ऐसे थे जो मेरे सामने भागे हैं। उनको 4-5 महीने में ही उनका हालत ख़राब, और वो कॉलेज छोड़ के भाग गए। मतलब सोचिए, जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ से वो भाग जा रहे हैं। क्यों? सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भाग जाएंगे, उनको कुछ सही नहीं लग रहा है। तो इंजीनियरिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो इसलिए इंजीनियरिंग कीजिए। इंजीनियरिंग द बेस्ट है, टॉप पे है, और इंजीनियरिंग इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। आप उसको एंट्रेंस निकालिए और इंजीनियरिंग कीजिए। और बाकी आपको अगर कोई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, अगर किसी तरीके का शंका है, कुछ कहना है, और आपको मैं अपनी ईमेल आईडी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर आप ईमेल करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।